नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे परमानन्दमाधवं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादं तद्रव्यसंयुक्तं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे मोर भागवत प्रेमी श्रोता बंधुगण, प्राचीनंद चैनल भागवत संध्यारे भागवत चर्चा को आपण मानक स्वागत जनाऊँगी। प्रथमे आपण मानक इंग्राजी नववर्षर शुभेच्छा और अभिनंदन जनाए आरंभ करवा। आसतु भागवत चर्चा ए अध्याय अच्छी कौटी आम ना ये भागवत अच्छा अष्टम प्रथम स्कंदर अष्टम अध्याय एठी चली या पूर्वर आम शुणुले माँ कुंती देवी भगवान को स्तव करुछंदी कहीं ना अश्वत्थामा अपांडवा करिबो बोली शपथ नहीं माँ द्रौपदी 5 पुत्र को हत्या कर देथिले ओ शोईथिबा अवस्था हत्या करथिले ओ सेतेबेले समस्ते दुखरे भांगी पड़िथिले। तापरे भगवान सहायता रे अर्जुन एंकु आणिकी अश्वत्थामा को आणिकी मुंडन करके लज्जा दे छाड़ी देथिले न मारिकी। तो से राग तांकर थिला लज्जारे से जंगल रे बुलुथिले पुणी सिद्धांत नेले केमिति हेले भी मु अपांडवा करिवि पृथ्वी को। तो से कौन कले माँ उत्तरा गर्भस्थ थिले से ही गर्भस्थ शिशु को मारिबा पई पुणी थर से ब्रह्मास्त्र को पठेइथिले। से समय भगवान कौन करुथिले ए सब समाधान करी तांकर द्वारका को जीवा को बाहरी थिले। आउ एही समय उत्तरा दौड़ी दौड़ी आसी पाद धरी प्रभु को प्रणाम करी शोकातुर होई पाद तले पड़ी प्रणाम करी भूमिष्ठ प्रणाम भितर स्तव करुथिले मते पछे मारी दियो प्रभु रक्षा कर ए गर्भस्थ शिशु को कौन सी प्रकार रक्षा करंतु विकल होई कांदी जाउथिले गड़ी जाउथिले। सही समय उत्तरा को सांत्वना दे भगवान कहते हाँ मु रक्षा करी। प्रभु मध्य सुदर्शन चक्र को ढांकी गर्भस्थ शिशु को रक्षा कले। तापरे कौन है आसतु शुणा माँ कुंती देवी कि प्रकार स्तव करिछंदी प्रभु को आउ प्रभु शुणुछंदी। एही समय आम ये रही जाइछे एबे प्रभु को आरंभ करवा। आसतु एबे माँ कही कुंती जे प्रति मुहूर्त रे तुमे आम मान को रक्षा करिछ आउ देवकी को मध्य रक्षा करिछ कंसर ज्वालारू बंदी करू सही परी मते मो पिला मान को प्रति मुहूर्त रे रक्षा करिछ। हे वासुदेव हे नाथ तुमे सबु विपत्तिर केते गणना करिवि। विष ज्वालारू लाख गृह दाहक भयानक अग्निरू हिडिंबादी राक्षसंग ठारू युद्धरे अनेक थर महारथी शस्त्राघातरू एबे तो अश्वत्थामा द्वारा प्रयोग होता ब्रह्मास्त्र कबलरू आमको रक्षा कर। हे जगत गुरु आम मान जीवन रे एहीपरि विपत्ति मान आसु थाउ कारण ए विपत्ति बेले आम आपणकर दर्शन मिलु थाउ पुणी से दर्शन मिलगले आउ ए भव दर्शन हुए नहीं तथा हेब नहीं। उच्च कूल रे जन्म ऐश्वर्य विद्या और संपत्ति हेतु अहंकार लोक पक्षरे तो दर्शन दूर कथा तोर नाम उच्चारण भी ता मुखरे होई पारे ना कारण अकिंचन को ही तू तो गोचर होई। हे दरिद्रर गंठीधन मायाजनित गुणवृत्तिर पर आत्माराम शांत स्वरूप हे कैवल्यपति आपण को मोर नमस्कार। आपण काल रूप अनादि विधानकर्ता समस्त देहरे समभावरे अधिष्ठान करती बोली मु मानुछि। हेले भी पुणी संसार रे समस्त पदार्थ तथा प्राणी परस्पर विरोध भाव पोषण करी आघात प्राप्त हेउछंदी। हे भगवान आपण जेबे मनुष्य सम लीला करती तेबे से लीलार उद्देश्य संबंध कहीं किसी जानी पारती नहीं। आपणकर कहीं प्रिय नुहंती कि अप्रिय नुहंती आपण संबंध रे लोकंकर बुद्धि विषम हो जाए। आपण विश्वरूप विश्वात्मा होई मध्य अजन्मा व कर्म बोलती पुणी पशु पक्षी मनुष्यादि जन्म नियंती और तदनुरूप दिव्य कर्म मध्य करती जहाँकि आपणकर लीला नाम कथित। पिलादिने तुमे जेबे दधि भांड फुटाई जशोदा माँ को रगाईदेल तेबे से तुमको बांधिबा पई हाथ रे दौड़ी धरी आसिलारू तुम चक्षु अश्रुल होई कज्जल कपालरू बही आसीथाए तुमे भय मुख नीच कर देउथा तुमर से छवि को मु ध्यान करी मोहित हो जाउची।
ୟାକୁ ଭୟ ମଧ୍ୟ ଭୟ କରେ, ତାର ପୁଣି ଏ ଦଶା। ଧନ୍ୟ ତୋର ଲୀଳା। ତୁମେ ଅଜନ୍ମା ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ନେବାର କାରଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କେତେକ ମହାପୁରୁଷ କହନ୍ତି ଯେ, ମଳୟ ପର୍ବତକୁ ଲୋକରେ ଚିହ୍ନିତ କରିବା ପାଇଁ ଚନ୍ଦନ ବୃକ୍ଷ ପ୍ରକଟ ହେଲା ଭଳି ଭକ୍ତ ଯଦୁରାଜାଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତି ବିସ୍ତାର କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ବଂଶରେ ତୁମର ଅବତାର ହୋଇଛି। ଆଉ କେହି କହନ୍ତି ଯେ, ବସୁଦେବ ଦେବକୀ ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ ସୁତପା ପୃଷ୍ଣି ରୂପରେ ତୁମକୁ ପୁତ୍ର ରୂପେ ପାଇବାକୁ ବର ମାଗିଥିବାରୁ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣାର୍ଥେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ରୂପେ ଜନ୍ମ ନେଇଛ। ଅନ୍ୟ କେତେକଙ୍କର ଏପରି ମତ ଯେ, ସମୁଦ୍ରରେ ନାବ ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିବା ଭଳି ଦୈତ୍ୟଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାର ଭାରରେ ପୃଥ୍ୱୀ ପୀଡ଼ିତ ହେବାରୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସେ ଭାର ନିବାରଣ ପାଇଁ ଏ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରିଛ। ପ୍ରକୃତରେ ଅଜ୍ଞାନ ଓ କାମନା ହେତୁ କର୍ମବନ୍ଧନରେ ପଡ଼ି ପୀଡ଼ିତ ହେଉଥିବା ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର ଶ୍ରବଣ ସ୍ମରଣ ଯୋଗ୍ୟ ଲୀଳା କରିବା ବିଚାରରେ ତୁମେ ଏ ଅବତାର ନେଇଛ। ଭକ୍ତମାନେ ତୁମର ଚରିତକୁ ସଦା ଶ୍ରବଣ, ଗାନ, ବନ୍ଦନ, ସ୍ମରଣ କରି ଆନନ୍ଦିତ ହେଉଛନ୍ତି ଓ ସେଥିଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ତୁମର ଚରଣ କମଳକୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ରୂପକ ପ୍ରବାହ ଚିରକାଳ ଯାଏ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ। ହେ ଭକ୍ତବତ୍ସଳ ପ୍ରଭୁ, ଏବେ କ'ଣ ଆପଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ ଚରଣ କମଳ ବ୍ୟତୀତ ଆମ୍ଭର ଅନ୍ୟ କିଛି ତ ଭରସା ନାହିଁ। ଆଉ ଖାସ୍ ସେଥିପାଇଁ ପୃଥ୍ୱୀର ରାଜାମାନଙ୍କର ଆମ୍ଭେ ବିରୋଧୀ ହୋଇଗଲୁ। ହେ ମୋର ଭଗତପ୍ରେମୀ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏଇଠି ବିରାମ ଦେବା। ପୁଣି ଆଉଥରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଗରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉଥରେ ଶୁଣେଇବା। ଏହି ଅଷ୍ଟମ ସ୍କନ୍ଧ ତ ସରିନାହାନ୍ତି, ବହୁତ ସମୟ ହେଇଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଅଳ୍ପରେ ରଖିଦେଉଛି। ରହୁଛି। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।